तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भगतवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भागवत पढ़ गया वैष्णवेर स्थाने। यदि श्रीमद् भागवत के स्वरूप को अनुभव करना चाहते हो तो वैष्णवों के निकट में जाकर के भगवत भक्तों के निकट में जाकर के उन्हीं से ही भागवत की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं के चरणों में बैठ करके ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात उन्हीं के मुख से ही श्रवण करना है। और ये बात
स्वयं कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, अपने पार्षदों को निर्देश देते हैं कि भागवत सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट रस के सागर है। श्रीमद् भागवत भगवान के सर्वोत्तम लीलाओं का अपार सागर है। इसलिए वे श्रीमद् भागवत यदि कोई व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है, तो केवल भक्त भागवत गणों के अनुगत्य में रह करके ही वे समझ सकता है। और श्रीमद् भागवत जो कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दिव्याति दिव्य नाम रूप गुण, उनके लीलाओं के, उनके भक्तों के अनेकानेक परम पावन मधुराति मधुर चरित्रों से भरा हुआ है, वही श्रीमद् भागवत सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि जी से शिक्षा ग्रहण किया था। और श्री व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से लेकर अंतिम तक सुखदेव गोस्वामी जी को पुंखानुपुंख रूप से इसको श्रवण कराया था। क्योंकि जिस प्रकार भगवान की लीला उनके भक्तों के साथ ही परिपुष्ट होती है, संपन्न होती है, और भगवान भी अपने भक्तों की आनंद विधान के लिए अनेकानेक लीलाएं भी करते हैं, ठीक उसी प्रकार वही लीलाओं से परिपुष्ट जो श्रीमद् भागवत है, वो भी यदि भक्तों के अलावा हम किसी कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी के साथ उसका रसास्वादन करें तो वास्तविक रस की अनुभूति नहीं हो सकती। केवल मात्र भगवत भक्तों के संग में ही श्रीमद् भागवत के वास्तविक रस का अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के उन अनंत चिन्मय लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। आदि से अंत लेकर श्री कृष्ण संबंध में ही श्रीमद् भागवत शिक्षा देती है। श्रीमद् भागवत उसके रस के आस्वादन कराती है। इसलिए श्रीमद् भागवत को ब्रह्म संहिताम के रूप में, ब्रह्म संहिता के रूप में अनेकानेक पुराणों में वर्णन है कि ये भक्तों के द्वारा, परमहंसों के द्वारा, मुक्तात्माओं के द्वारा ये सम्मत है। इसलिए श्रीमद् भागवत किसी कर्मी ज्ञानी के पास जाकर के आप वास्तविक अर्थ को नहीं जान सकते हो। और जहाँ तक वर्णन है कि श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान के वाणी का अवतार है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता को हम लोग भगवान के वाणी के अवतार के रूप में श्रवण करते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी ये भगवान के वाङ्मय स्वरूप है, अर्थात भगवान से अभिन्न है। तो भगवत अनुभूति करने के लिए आपको उस प्रकार शुद्ध भक्त के अनुगत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। शुद्ध भक्त के अनुगत्य में रह करके ही आप भक्ति के क्रियाओं को, अर्थात भगवत कथा के, भगवत नाम के, भगवत लीलाओं के श्रवण कीर्तन इत्यादि को आप स्पष्ट रूप से कर सकते हो। और बोलते हैं वही श्रीमद् भागवत को परमहंस मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुनाया जा रहा है। क्योंकि भैया वो कल्प वृक्ष जिनके सम्मुख जाकर के व्यक्ति कुछ भी कल्पना कर जाता है वो परिपूर्ण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी ये कल्प वृक्ष सदृश है।
श्रीमद् भागवत के आश्रय लेकर के आप कुछ भी कल्पना करोगे वो आपको चरितार्थ होगा ही होगा। लेकिन बोलते हैं इतनी सारी शोध करने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत को केवल भगवत भक्तिमय ग्रंथ के रूप में, भगवत भक्ति रसमय भगवत स्वरूप के रूप में और प्रामाणिक रूप से श्रीमन महाप्रभु जी ने इसको स्वीकार किया है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है, जो मत है, वो सर्वोत्कृष्ट प्रमाण सदृश श्रीमद् भागवत में ही उसका परिपुष्ट होती है। इसलिए भक्ति के इस पथ पे श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया, जो सिद्धांत बतलाया, वो सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है। उससे श्रेष्ठ सिद्धांत कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु वे स्वयं कृष्ण एवं ही, वे स्वयं कृष्ण है और वे भक्त रूप में अवतरित होकर के अपने स्वयं के प्राप्ति के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है। इसलिए जब तक श्रीमद् भागवत को हम लोग एक रसिक भक्त के मुख से श्रवण नहीं करोगे, तब तक आप भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन अथवा कीर्तन नहीं कर सकते हो। और बोलते हैं ये श्रीमद् भागवत द्वापर के अंत में और कली के प्रथम चरण में माता सत्यवती के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण देवपायन वेदव्यास मुनि प्रकट होकर के अपने गुरु श्री नारद गोस्वामी जी के आग्रह से, उनके आदेश से उन्होंने इस भक्तिमय ग्रंथ को प्रकट कराया है, प्रकट किया है, शुभारंभ किया है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बोलते उसी कली के प्रारंभ में ही इस कल्पवृक्ष सदृश श्रीमद् भागवत को उन्होंने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया है। लेकिन वहां पर सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर बात कह रहे हैं कि भैया परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराजर से आख्यानम यद अधीतवान। कैसे श्रवण कराया सुखदेव गोस्वामी जी को? वे सुखदेव गोस्वामी तो वे ब्रह्म के कल्पना में, ब्रह्म के चिंतन में परिनिष्ठित होकर के, ब्रह्मनिष्ठित होकर के वे एक ब्रह्म के साम्राज्य में ही डूबे हुए थे। लेकिन उनको किस प्रकार दृढ़ता पूर्वक भगवान के कथा के प्रति आकृष्ट करा करके श्रीमद् भागवत में पारदर्शी बनाया। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी को बनाया नहीं गया, वे श्रीमद् भागवत के लिए ही उनका प्राकट्य हुआ है। इस जगत में श्रीमद् भागवत को प्रचार करने के लिए, प्रकट करने के लिए ही, श्रीमद् भागवत के वास्तविक तथ्य को जन साधारण में अवगत कराने के लिए ही सुखदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ है। तो वहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भैया जो श्रीमद् भागवत उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर परम पावन चरित्र से भरा पड़ा है, भरा हुआ है, वही श्रीमद् भागवत के प्रति, वही श्रीमद् भागवत के लीलाओं के प्रति सुखदेव गोस्वामी जो कि एक ब्रह्मनिष्ठ मुनि थे, किस प्रकार से आकृष्ट होकर के वे अपनी ब्रह्मनिष्ठता को त्याग करके भगवान के नाम रूप गुण लीला इसमें ही आकृष्ट हुए। तो कहते हैं वास्तव में यदि श्रीमद् भागवत के आप तत्व को
अनुभव करना चाहते हो उसका क्रम है। यदि किसी के प्रति भगवान का विशेष कृपा है, वे भगवत कृपा के फलस्वरूप वे व्यक्ति सीधे तौर पर भगवत भक्ति करने में सुदृढ़ होकर के आग्रहयुक्त होता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए LKG से लेकर आगे की पढ़ाई उसको जारी रखना पड़ता है। सीधे तौर पर कोई भी लॉ या MBBS कोई PhD नहीं कर सकता। उसको पहले पहली क्लास से लेकर धीरे धीरे पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जा कर के वो उच्च एजुकेशन में जाकर के अधिकार प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार भगवत भक्तिमय जो अध्ययन है वो सबसे श्रेष्ठ अध्ययन है। यदि कोई व्यक्ति पहले पहले जन्म में, कितने जन्मों तक व्यक्ति यदि वे पहले के क्रियाओं को किया है, अर्थात पहली से लेकर जितने भी पढ़ाई करने का एजुकेशन का नियम है उसको पूरी किया है, तो उसके आगे से उसको पढ़ने का सुयोग मिलता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति भक्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक अच्छा कर्मी बनना पड़ेगा, अर्थात वेद विहित कर्मों के अनुसार, वेद विहित विधान के अनुसार संसार में जीवन यापन करना पड़ेगा। एक वास्तविक कर्मी व्यक्ति वे वास्तविक वर्णाश्रमी हो सकता है, और वही प्रकार वर्ण और आश्रम में जो व्यक्ति सुदृढ़ हो गया है वो व्यक्ति ही कर्म का परित्याग कर सकता है, निष्काम कर्म कर सकता है। और एक निष्काम कर्मी व्यक्ति ही धीरे धीरे अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पण कर सकता है, और भगवान को अर्पण करने के उपरांत उसका संसार वैराग्य होता है, और उस वैराग्य के फलस्वरूप अभ्यास करते करते, अर्थात भगवत भक्तों के संग में अभ्यास करते करते भक्ति के क्रियाओं को वो धीरे धीरे भक्तिमय जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति वो परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो सबसे पहले उसको इन माध्यमों को होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कोई निर्विशेषवादी है, निर्विशेषवादी क्या करता है, वो निर्विशेष ब्रह्म को ही चिंतन करता है, लेकिन उस निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन से अगर वो थोड़ा ऊपर उठना चाहता है तो उसको भगवान के दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए लोभ जागृत होता है, और वे दिव्य ज्ञान के द्वारा उसको भगवान के परमात्म स्वरूप का अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी के प्रति, किसी जीव के प्रति भगवान का अशेष कृपा है तो वे व्यक्ति सीधी तौर पर वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके भगवत भक्तिमय क्रिया, अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, भगवत कथा इत्यादि श्रवण करने में वो रुचि विशिष्ट होता है। वो व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत के इन परम चिन्मय कथा में प्रवृत्त होता है। इसीलिए यदि वे प्रथम तौर पर निर्विशेषवादी था, ब्रह्मवादी था, धीरे धीरे भगवत कृपा के फलस्वरूप वे भी भगवान का भक्त बन जाता है। थोड़े से जागतिक ज्ञान लेकर के, यहाँ थोड़े से वैदिक ज्ञान लेकर के आप उस परम सत्य वस्तु को कभी भी नहीं जान सकते हो, भगवत तत्व को नहीं जान सकते हो। ईश्वर तत्व को समझने में देवता भी समर्थ नहीं है। देवेर सकति नहीं ईश्वर तत्व ज्ञान, देवताओं का भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे भगवत तत्व को
समझ सके, जान सके। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के इन लीलाओं को या भगवान के वास्तविक स्वरूप को, भगवान के रूप को जो व्यक्ति वास्तविक रूप में नहीं मानता, उससे बड़ा अल्पज्ञ, उससे बड़ा गधा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन यदि तर्क करें कि वे ज्ञानी हो चाहे वो योगी हो, वे भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यदि वो वास्तव में अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो उसको भी भगवत भक्ति का अनुशीलन करना ही पड़ेगा। केवल पेड़ लगा देने से ही पेड़ बड़ा होकर के फल फूल नहीं जाता। उस पेड़ को फल से देखना चाहते हो, फूल से देखना चाहते हो, तो उसमें आपको यत्न करना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, उसका संरक्षण करना पड़ेगा। केवल पेड़ लगा देने से ही नहीं होता। उसी प्रकार यदि आप में कर्म का बीज है, ज्ञान का बीज है, योग का बीज है, कोई बात नहीं। वो बीज को यदि आप फल के साथ देखना चाहते हो तो आपको भगवत भक्तों के संग रूपी जल सिंचन करना पड़ेगा। भगवत कथा रूपी बाढ़, सुरक्षा का घेरा उसमें लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अपने वास्तविक लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। अरे सुखदेव गोस्वामी जैसा मुनि जो कि परम निर्मुक्त है, संसार के किसी भी प्रकार के व्यक्ति वस्तु से उनका कोई लेना देना नहीं है, वही सुखदेव गोस्वामी 16 साल का वयस है, माता के गर्भ से जन्म होते हुए वे चले जा रहे हैं। वापिस नहीं देख रहे हैं कि मुझे कोई बुला रहा है। उनके पिता व्यासदेव जी हाँ पुत्र बोल के उनको वापिस लाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। जाते जाते रास्ते में जंगल में एक बड़े सुंदर सरोवर था, जहाँ पर स्वर्ग की अप्सराएं वे स्नान कर रही है। किस प्रकार स्नान करे? वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही है। और उस सरोवर के किनारे सुखदेव गोस्वामी जो कि 16 वयस का युवक, वो भी निर्वस्त्र होकर के चले जा रहे हैं। लेकिन वे अप्सराएं, वे युवतियाँ ऐसे 16 वर्ष के एक सुंदर युवक को निर्वस्त्र भी देख करके उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं आया। अर्थात वे जिस प्रकार वस्त्रहीन होकर के स्नान कर रही थी उसी प्रकार ही स्नान किया। लेकिन उनके पीछे पीछे, सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे उनके पिता व्यासदेव जी जो कि वयोवृद्ध है, वे जब उस सरोवर के पास पहुंचते हैं, वे सब अप्सराएं, वे सब युवतियां तुरंत अपने अपनी वस्त्र उठा करके अपने श्री अंग को ढक लेती है। तो व्यासदेव जी पूछते हैं, हे देवियों, मैं वृद्धावस्था में, मेरा पुत्र 16 वर्ष का युवक वो तुम लोगों के सामने से होकर के प्रस्थान किया, तब तो तुम लोगों के मन में किसी प्रकार के कोई भाव नहीं आया, कोई लज्जा नहीं आया, कोई संभ्रम नहीं आया। और मैं वयोवृद्ध, मैं तो तुम लोगों की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, मैं वापिस जा रहा हूँ अपने रास्ते से, तुम लोग इस प्रकार से व्यवहार कैसे करते हो? तो वे अप्सराएं कहती है, हे भगवान, हे व्यासदेव जी, आपका पुत्र भले ही 16 साल का हो, लेकिन उसको ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस प्रकार का भेदभाव है ही नहीं। अर्थात ये सुखदेव गोस्वामी जिनको सांसारिक क्रिया के प्रति, सांसारिक कार्य के प्रति लेश मात्र भी आकृष्टता नहीं है, किंतु वे जब उस श्रेष्ठ भगवान के लीलाओं को, भगवान के गुण को, भगवान के गुण को किंचित मात्र, स्वल्प मात्र श्रवण किया, तो भी अपने ब्रह्म वस्तु को छोड़ करके वे भगवान के लीलाओं के प्रति, भगवान की कथा के प्रति आकृष्ट होकर के वो आ जाते हैं।
इसलिए देखो, जो भगवान की कथा से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत इस प्रकार मुक्तात्मा आत्माराम मुनि को भी अपनी ओर खींच देती, अपनी ओर आकर्षण कर लेती है। वे श्रीमद् भागवत क्या इतना सस्ता है कि आप 2-4 लाख 10-20 लाख रुपया खर्चा करके आप उस श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करा करके भागवत श्रवण, भागवत के तत्व को समझ जाओगे। इसलिए वो भागवत को करने वाला भी मुक्त है, मूर्ख है, जो कि पैसे के विनिमय देख लेकर के, और जो व्यक्ति उस प्रकार पैसे का धूमधाम खर्चा करके भागवत को खरीदना चाहता है, वो व्यक्ति भी महामूर्ख है। कभी संभव है? हो ही नहीं सकता। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तदहम ते अभिधास्यामि महापौरसिको भवान यस्य श्रद्धताम आसो स्याद मुकुंद मति ही सती। कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, वही श्रीमद् भागवत जिसके प्रति मैं आकर्षित होकर के अपना पहले के साधन भादन सब छोड़ करके आ गया था, वही श्रीमद् भागवत को यद अधितवान मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान के प्रति निष्ठावान नहीं होता है, परिनिष्ठित नहीं होता है, तब तक वो भागवत श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी इस बात को बताते हैं कि यस्य श्रद्धताम आसु, हे परीक्षित महाराज, आपका चित्त भगवान श्री कृष्ण में अत्यंत निष्ठा के साथ लगा हुआ है और आप भगवान के निष्ठावान भक्त हो, इसलिए आपको श्रवण कराने के लिए, आपके सम्मुख वे अमर कथा को गान करने के लिए मैं इस भीड़ भाड़ में आया हूँ। किंतु मैं कभी किसी भीड़ भाड़ में नहीं जाता हूँ, लेकिन भले ही वे सुखदेव गोस्वामी वयस में 16 वर्ष के हैं, जैसे ही वे परीक्षित महाराज के उस सत्र में पहुँचते हैं, बोलते इतनी वयोवृद्ध बड़े बड़े ऋषि मुनि वे सब खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं, श्रेष्ठ आसन में विराजमान कराते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अपने पिता से व्यासदेव जी की कृपा से और भगवान में अत्यंत निष्ठायुक्त होने के कारण वे उस स्थिति को प्राप्त कर लिए थे जो कि आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया था। इसलिए सभी ऋषि मुनि खड़े होकर के बड़े सम्मान पूर्वक उनका सत्कार करते हैं और उनको श्रेष्ठ आसन में विराजमान कराते हैं। वही सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अधिकारी वही है जिसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत निष्ठा है। और कहते हैं कि भैया यस्य श्रद्धताम आसु स्याद मुकुंद मति सती, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत उत्साह के साथ, भक्ति भाव के साथ ऐसे महापुरुषों के श्रीमुख से अर्थात वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत को सम्मान पूर्वक मनोयोग पूर्वक श्रवण करता है, तो वे इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि वो भगवान के प्रति, भगवान के पाद पद्म के प्रति अविचल भक्ति प्राप्त ना करे। भगवान के प्रति उस व्यक्ति का इतना श्रद्धा हो जाता है, उस श्रद्धा के कारण वे भक्तिमय उस भवन में अपने आप को रखने में समर्थ होता है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत ये साक्षात भगवान के वाङ्मय स्वरूप है, ये वैदिक वाङ्मय स्वरूप है। वैदिक ज्ञान को, ये वैदिक तत्व को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो जो गुरु परंपरा के क्रम में जिसको कि अवरोह पंथा बोला जाता है, उस पंथा के माध्यम से एक श्रेष्ठ आचार्य से, प्रामाणिक गुरु से आप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो।
जिसको भगवत ज्ञान कहा जाता है। और इसी भगवत ज्ञान के माध्यम से आपका भगवान के साथ क्या संबंध है वो जागृत होता है। संबंध होने के बाद अब संबंधित व्यक्ति के साथ आपका क्या कर्तव्य है वो आपको अनुभव होता है। और वो कर्तव्य को यदि आप निरपराध होकर के अत्यंत श्रद्धा के साथ पालन करोगे तो आपको वास्तविक जो प्रयोजन है प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके क्रम को हम लोगों को मानना पड़ेगा। अपनी भी विद्या, अपनी बुद्धि, अपने पांडित्य से कोई भी इस भगवत ज्ञान का आहरण नहीं कर सकता है। जिस प्रकार भैया संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपनी उन्नति करना चाहता है तो उससे पहले उसको बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ शोध करना पड़ता है। कोई साइंटिस्ट हो, और साइंटिस्ट जिस लक्ष्य को लेकर के वो गवेषणा कर रहा है उसके लिए वो 1000 बार भी फेल क्यों ना हो, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कितना मनोनिष्ठ होकर के उसमें अपना शक्ति देता, अपना सामर्थ्य देता है, अपना समय देता है, तब जा कर के वो छोटे से वस्तु की गवेषणा में उसके लक्ष्य तक प्राप्त कर सकता है। परंतु भैया ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये केवल मात्र गुरु कृपा पर ही निर्भर करती है। ये जो शिष्य सद्गुरु के प्रति जितना अधिक परिमाण में शरणागत होता है, अर्थात जितना अधिक परिमाण में वे गुरु को संतुष्ट करता है, गुरु को प्रसन्न करता है, वो व्यक्ति के हृदय में, वो शिष्य के हृदय में वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो भगवत ज्ञान उतनी ही परिमाण में वहाँ अनुभूति प्राप्त होती है, उसके हृदय प्रकट होता है। ऐसा कोई जादूगरी मत समझो कि हमने गुरु ग्रहण किया तो गुरु ने कान में मंत्र डाल करके हमको वो ज्ञान प्रदान कर दिया, ऐसे नहीं है। उसके लिए पालन करना पड़ेगा गुरु के निर्देशों को। गुरु जी ने जो विधान बताया उसको अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करना पड़ेगा कि ना जी ना, ये तो हमारे गुरु जी का जादूगरी है, हैं? कि हमने गुरु ग्रहण किया और गुरु जी ने जादू करके हमारे हृदय में वो सब ज्ञान भर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हैं? और वास्तव में जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, दिखावे वाले गुरु नहीं कि वे अपने मन मर्जी कुछ भी बोल दे। जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वे केवल मात्र श्रुति शास्त्र के आधार पर ही, श्रुति शास्त्रों के वचनों पर ही वे शिष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं, अपने मनमानिक शिक्षा नहीं। हमारे महाजनों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे परंपरा में अनुगत जितने भी आचार्यगण हुए, वे किस सिद्धांत को श्रुति के परंपरा के अनुसार ग्रहण किया है, उस परंपरा क्रम से ही ये भगवत ज्ञान, ये आध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ना कि कोई आकस्मिक कोई जादूगरी वाला गुरु के पास जाने से होता है। लेकिन शिष्य को क्या करना चाहिए? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परिप्रश्नेन सेवया, कि निष्कपट होकर के, शरणागत होकर के, बल्कि गुरु के पास जाकर के परिप्रश्न करना चाहिए, गुरु का सेवन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तब जाकर के गुरु प्रसन्न होकर के उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम, वे भगवत ज्ञान का उसको उपदेश देते हैं, वे भगवत ज्ञान का उसको अनुभव कराते हैं। ज्ञानिनां तत्वदर्शिनां। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने पिता से, वेदव्यास मुनि से जो कुछ सीखा है, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जी के रोम रोम में श्रीमद् भागवत की ही धाराएं प्रवाहित हो रही है, फिर भी उन्होंने इसका श्रेय अपने पिता
से वेदव्यास मुनि को ही प्रदान करते हैं, क्योंकि वे परंपरा क्रम से उन्होंने इसको प्राप्त किया है। तो उसी श्रीमद् भागवत को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए उद्यत है। और भैया गुरु है सुखदेव गोस्वामी जी सा परम रसिक भक्त, और शिष्य है परीक्षित महाराज जैसा निष्ठावान भक्त, भगवान कृष्ण के परम भक्त। इसलिए भगवान श्री हरि का भक्त तो भैया वही होता है जो अपनी प्रत्येक क्रियाओं को भगवान के पाद पद में समर्पित करके भगवान के इच्छा के अनुसार वे चलता है कि भगवान का क्या इच्छा है, अर्थात वे अपने सुख के लिए नहीं, केवल मात्र भगवत सुख के लिए ही सब कुछ प्रयास करता है। वास्तव में वही भगवत भक्त है। और परीक्षित महाराज तो केवल भगवान के इच्छा से ही वे राजा बने थे, भगवान के इच्छा से ही वे सब क्रिया करते थे, लेकिन कभी भी उन क्रियाओं को वे अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, केवल मात्र भगवत स्वार्थ के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए ही नियोजित किया। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं कि भैया भगवान श्री कृष्ण ही वे सर्वश्रेष्ठ तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ही सब कारणों के परम कारण है। भगवान श्री कृष्ण ही आदि है। भगवान श्री कृष्ण ही असमोर्ध तत्व है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है। इसलिए जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाता है, वास्तव में वही परम पवित्र बन जाता है, वे भगवान का भक्त बन जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार जो अविचल श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति ही वास्तव में श्रीमद् भागवत श्रवण करने का, श्रीमद् भागवत अध्ययन करने का वे अधिकारी है। और जो श्रीमद् भागवत को इस प्रकार सश्रद्ध होकर के श्रवण करता है, वास्तव में वे व्यक्ति ही मोक्ष के अधिकारी है, मुक्ति के अधिकारी है। मोक्ष मतलब भगवत धाम को प्राप्ति करना ही वास्तविक मोक्ष है। जिस प्रकार की परीक्षित महाराज ने स्वयं आचरण किया और कोई उपाय नहीं किया, केवल मात्र भगवान के ही महिमामय उस चरितावली को श्रवण किया। लेकिन जो लोग श्रीमद् भागवत को एक व्यवसाय के रूप में पैसे कमाने का एक श्रेष्ठ जरिया बना लिया है, भक्त नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत के क्या बोलते हैं उसको वाचक, प्रवचक के रूप में, व्यवसाय के रूप में यदि वो भागवत का प्रवचन करता है, तो उस व्यक्ति का भगवान के प्रति कितना श्रद्धा है, जो कि भगवत कथा को बेच सकता है, भगवत वस्तु को वे व्यवसाय के रूप में व्यवहार कर सकता है। उस व्यक्ति का भगवान के प्रति कितना श्रद्धा हो सकता है, जो उसके मुख से श्रवण करके आपको भी श्रद्धा भक्ति प्राप्त होगा। निर्भर करता है जो सुनाने वाला व्यक्ति है वो भगवान के प्रति कितना निर्भर है, भगवान के प्रति कितना डिपेंडेंट है। वो व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुना सकता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी की। यदि परीक्षित महाराज बोलते वे संपूर्ण पृथ्वी के एकछत्र सम्राट है, और सुखदेव गोस्वामी वे तमाम बड़े से बड़े ऋषि मुनियों से भी अत्यंत समादृत है, अर्थात वक्ता ऐसे भक्त है जो सुखदेव गोस्वामी और शिष्य इस प्रकार के
श्रवण करता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने ये श्रीमद् भागवत के जो प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतो श्लोक से लेकर द्वादश स्कंद के अंतिम श्लोक पर्यंत श्री परीक्षित महाराज को श्रवण कराया है। प्रथम से अंतिम पर्यंत। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो श्रीमद् भागवत में महापुरुष के रूप में वर्णन किया गया है, वही महापुरुष रूपी श्री कृष्ण इस कलियुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। और वे स्वयं कृष्ण होकर के भी कृष्ण के प्रति किस प्रकार भक्तिमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है, भक्तिमय स्वरूप में वे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, कलियुग के जीवों को वे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के महापुरुष के रूप में अवधारणा करके वहाँ जो स्तुति की गई है, कलियुग में वही स्तुति श्रीमद् महाप्रभु जी के लिए सभी गौड़ीय जन करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंच अनुतम शरण्यम भृत्यार्त्यम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंद त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आद्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत यप्सित मनबधावन वंदे महापुरुषते चरणारविंद। वास्तव में जो परम भोक्ता है, जो परम भोक्ता है वही महापुरुष है। और परम भोक्ता कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जो व्यक्ति उन परम भोक्ता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंचना चाहता है, उसको इस महापौरुषिक श्रीमद् भागवत को श्रवण करना पड़ेगा। किससे? सुखदेव गोस्वामी जैसा रसिक संत से, वैष्णव जनों से, भगवान के प्रिय जनों से। तब जाकर के भगवान के प्रति हमारा सुदृढ़ निष्ठा जागृत होगा और निष्ठा के फलस्वरूप भगवान में ही हमारा आसक्ति होगा और वही आसक्ति धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम फल प्रदान करने में परम सहायक होता है। इसलिए परीक्षित महाराज जिस प्रकार से अत्यंत सावधान होकर के श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, उन्होंने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा। 7 दिन 7 रात, वो भी बड़े लंबा रात्रि, बड़े लंबा दिन थे। आजकल के जैसे 24 घंटा नहीं था। एक ही आसन में बैठे हैं, ना सो रहे, ना खा रहे, ना पी रहे, एकंटक होकर के वे कथा सुन जा रहे हैं। बीच में सुखदेव गोस्वामी बोलते, परीक्षित 4 दिन हो गया तुम आसन से उठे नहीं, कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, थोड़ा पानी वगैरह पी लो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान आपने जो अमृत पान करा रहे हैं उससे मेरा आत्मा, मेरा शरीर जितना पुष्ट हो रहा है, फिर बाहरी वस्तु की क्या आवश्यकता है। तो देखो सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत से परीक्षित महाराज को श्रवण कराया और परीक्षित महाराज जितने निष्ठा के साथ सभी प्रकार के नियमों को पालन करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, बोलते उस प्रकार यदि कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण करे, वास्तव में उसका परम कल्याण हो जाता है। आगे का विषय हम कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।